औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर हफीज़ रहमान पाकिस्तान जमहूरी इत्तेहाद की जानिब से आपकी खिदमत में हाजिर है। उम्मीद है आप इंशाअल्लाह ताला आप अल्लाह पाक आपको अपनी अमान और पनाह में रखे, आप खुश खुरम रहें, जहाँ रहें। हर पाकिस्तानी दुनिया के जिस कोने में भी है उसे खुदा अल्लाह ताला हमेशा अपनी अमान में रखे। और अच्छा, आज हम एक बड़ा ज़बरदस्त एक ऐसा मौजू पे बात करने वाले हैं जो हमारी पाकिस्तान की यूथ से जिसका तल्लक है। पाकिस्तान की आबादी 70% यूथ पे है जो 30 साल से कम उम्र पे है। यानी अगर 100 पाकिस्तानी है तो उसमें 70 पाकिस्तानी ऐसा है जो नौजवान है, जवान है और जिसकी उम्र जो है वो 30 साल से कम है। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि हमारी ये वो नस्ल है जिसने पाकिस्तान की बाग दौड़ संभालनी है, जिसने इस रियासत पाकिस्तान को आगे लेके जाना है। हमने इनके बारे में बात करनी है। एक बात हमेशा याद रखें, मैं इस चीज़ का कायल हूँ कि जब तक आपके समाजियात में तब्दीली नहीं आएगी, जब तक आपके रहन सहन की सोच और फिक्र में तब्दीली नहीं आएगी, पाकिस्तान कभी भी एक अजीम मुल्क नहीं बन सकता। अज़मतों के हासिल करने के लिए जहन को तब्दील करना बहुत ज़रूरी होता है। जहन जब तक तब्दील नहीं होगा आप आगे नहीं बढ़ सकते। आप सियासी, आप इक़्तिसादी, आप जमहूरी, आप किसी भी हवाले से लेने आप आगे नहीं जा सकते। हम बात करना चाहते हैं हमारे यहाँ हमारी यूथ का जो सबसे अहम तरीन मसला है वो है शादी। देखिए, ये एक इस्लामी माशरा है, ठीक है। एक इस्लामी माशरे को सामने रखें और फिर आप दुनिया को सामने रखें। दुनिया में इस वक्त आप यूरोप को ले लें, आप अमेरिका को ले लें, उनकी अपनी समाजी इक़दार है। हमें उनकी समाजी इक़दार से हमारा कोई वास्ता नहीं है, वो अपना उनका रहन सहन है। लेकिन उनकी जो समाजी इक़दार है, अगर उनका सारा जो प्रेशर है वो हमारे नौजवानों पे पड़ रहा है। मीडिया के ज़रिए आ रहा है, इंटरनेट के ज़रिए आ रहा है, मोबाइल है, कंप्यूटर है, टेलीविज़न है, ठीक है। अच्छा, अब वहाँ पे तो उन्होंने अपनी इक़दार के मुताबिक जो अपने उस शादी ब्याह के मसले को हल कर दिया है। दोस्तियाँ हैं, फ्रेंडशिप है, ठीक है, कोई घर का ख़ानदान के लोगों के लिए कोई मायूब बात नहीं है। लेकिन हमारा यहाँ हमारा एक इस्लामी माशरा है, हमारा एक मशरक़ी माशरा है। हम उन इक़दार की इजाज़त नहीं दे सकते अपनी सोसाइटी को में। ये नामुमकिन बात है, ये हम बर्दाश्त ही नहीं कर सकते इस चीज़ को। लेकिन हमें इस्लाम की तो तालीमात हमारे पास है। इस्लाम क्या कहता है? इस्लाम शादी ब्याह के बारे में क्या कहता है? हमारा मसला ये है कि हम आधा तीतर और आधा बटेर है। ना हम इस्लाम की तरफ जा रहे हैं, ना हम मगरब की तरफ जा रहे हैं। हम बीच में जो है, बल्कि मैं समझता हूँ हमारा समाजी रवैया ज़्यादा जो है वो हिंदुस्तानी रस्म व रवाज पे है, वो हिंदुस्तानी समाजियात से उसका ताल्लुक है। तो हमें इसके बारे में सोचना होगा और ख़ुसूसी तौर पे रियासत पाकिस्तान को इसके बारे में सोचना होगा कि आया इस समाजी रवैये को हम किस तरह हल करें, इस मसले को कैसे हल किया जाए। पाकिस्तान जमहूरी इत्तेहाद, देखिए, आज से हमने अपने मंशूर पे काम करना शुरू कर दिया। अब हम अपने मंशूर के हवाले से बात करेंगे। पाकिस्तान जमहूरी इत्तेहाद ऐसी कानून साजी करेगा कि अपने नौजवानों के लिए हम शादी की एक आखिरी हद मुकर्रर करेंगे। 22 साल की उम्र तक हर नौजवान लड़के और लड़की को शादीशुदा होना होगा। ये रियासती कानून बनेगा ये, और इस पे हम बड़ी शिद्दत से हम इस पे काम करेंगे। बात ये, देखिए, मेरी बात समझने की कोशिश करें। एक माशरे में जो हमारे इस एक नौजवान नस्ल की जो हालत है वो ये है कि वो उन्हें नकास का तो कोई है ही नहीं। जो कुछ भी है बाहर से आ रहा है उनके ज़हनों पे असर कर रहा है, जिसकी वजह से हमारे माशरे में बेरारवी बढ़ रही है, जिसकी वजह से हमारे माशरे में लोग नशे के आदी होते जा रहे हैं, जिसकी वजह से हमारा माशरा बीमार हो रहा है, क्योंकि हमारी नौजवान नस्ल बीमार हो रही है। हम अपनी नौजवान नस्ल के इस सबसे अहम तरीन पहलू पे बात ही नहीं करते। रियासत को बात करनी होगी। रियासत जब आपकी तालीम के बात करती है, जब आपकी सेहत के बारे में बात करती है, जब आपके अमन के बारे में बात करती है, तो जब आपकी रोटी के बारे में रियासत बात करती है, तो आपके शादी ब्याह के मामलात पे रियासत बात क्यों नहीं कर सकती? रियासत का ये फ़र्ज है, ये रियासत के फ़राइज़ में शामिल है। रियासत
देखिए अभी तक हमारी रियासत का जो तासर है वो ये है कि एक पुलिस का तासर है, इसको पकड़ो उसको पकड़ो, इसने चोरी की उसने की है, ये ठीक है, ये अपनी जगह पे भी ये भी होना चाहिए, लेकिन रियासत को एक दोस्त भी होना चाहिए, रियासत को अपने शहरी के दुख दर्द का शरीक भी होना चाहिए, रियासत को अपने शहरी के ख्वाबों में उसकी ख्वाबों की तामीर में भी उसके साथ खड़ा होना चाहिए। मैं एक ऐसी रियासत की बात कर रहा हूँ। मैं पाकिस्तान को एक ऐसी हम पाकिस्तान को एक ऐसी रियासत के तौर पे देखना चाहते हैं। पाकिस्तान जमहूरी इत्तेहाद एक रियासत को एक अपने शहरी का हमदर्द, एक अपने शहरी का दोस्त, एक अपने शहरी के लिए माँ, उसके शहरी के लिए बाप, उसका भाई, सब कुछ रियासत को होना चाहिए। एक ऐसी रियासत पे जब एक पाकिस्तानी का एतमाद आएगा तो वो फिर दिलो जान से अपनी रियासत के लिए काम भी करेगा। हमारे यहाँ शादी ब्याह के रस्म रवाज जो है ये इंतहाई जालिमाना है। सबसे पहले तो ये एक करप्शन को ये दावत देते हैं। ये महंगी तरीन शादियां जिसमें नौजवान लड़के लड़कियां इंतजार कर रहे होते हैं, वो जी लड़का बरसरे रोजगार होगा, वो जी 32-33 साल की उम्र तक वो पहुंच जाता है, वो बेचारा अपने रोजगार के चक्कर में पड़ा हुआ है, वो लड़की बैठी हुई है, वो बैठी है, वो भी इंतजार कर रही है कि यार मेरी शादी कब होगी। अच्छा आप देखें, आप समझने की कोशिश करें, 12 साल की उम्र में एक लड़की जवान हो जाती है, ठीक है, एक लड़का जो है वो 14-15 साल की उम्र में जवान हो जाता है। अब आप 30-30 साल तक, 28-28 साल तक उनको घरों में बिठा के रखते हैं। उनकी तख्लीकी सलाहियतें क्या काम करेंगी? वो तो एक ज़हनी डिप्रेशन का शिकार हो चुके हैं। हम पाकिस्तान जमहूरी इत्तेहाद इस शादी ब्याह के मामला को कैसे डील करेगा? एक तो कानून साजी करेंगे, हम 22 साल की उम्र तक हर लड़के और लड़की को शादीशुदा होना होगा, नंबर 1। नंबर 2, हम हर डिस्ट्रिक्ट से, बल्कि हम कोशिश करेंगे कि हम ये तहसील की सतह तक और यूसी की सतह तक हम शादी के दफ्तर कायम करेंगे, और इन दफातर में बाकायदा माँ बाप को बुलाया जाएगा। माँ बाप को बुला के उनको बताया जाएगा कि ये लड़के हैं, ये लड़कियां हैं, इनमें से आप चॉइस करें, पसंद करें, और इनकी शादियों इनकी शादी ब्याह होगी। हम इस मसले को जरूर हल करेंगे। अब देखें, इसमें जहेज खत्म, शादी ब्याह के हाल खत्म, इस्लाम की जो सुन्नत रसूल है, हजरत अली से बढ़कर नाउजुबिल्लाह हम नहीं है, हजरत फातिमा ज़ोहरा से बढ़कर हम नहीं है, ठीक है, हम सोच भी नहीं सकते, तसव्वुर भी नहीं कर सकते। देखिए, आपको इस बात का फैसला करना होगा। आपको एक बहैसियत मुसलमान ये सोचना होगा, आया वो लोग कामयाब थे या आप अपने आप को, जो आपने अपने लिए कामयाबी के मेयार मुकर्रर किए, वो कामयाबी है। 10-10, 15-15 लाख रुपए के दुल्हन के जोड़े बनते हैं, लाखों रुपए शादी हालों पे खर्च किए जाते हैं। तो हम ये सारी कबीर रवायात जो है समाज, जिसने हमारे समाज को करप्शन की तरफ डाल दिया, इसे खत्म कर दिया जाएगा। ये शादी ब्याह के जो दफातर होंगे, इनमें बाकायदा माँ बाप को बुला के उन्हें बताया जाएगा, उनको सहूलत, ये दफातर सहूलतकारी का काम करेंगे आपके लिए। न सिर्फ ये करेंगे बल्कि ये आगे आपके जो फैमिली मैटर्स हैं, जो मियाँ बीवी के जो तल्लकात हैं, उसके बारे में यहाँ पे बड़े संजीदा, बड़े बुर्दबार किस्म के लोग होंगे जो आपको काउंसलिंग करेंगे, जो आपको एक अच्छे ख़ानदान की तामीर में आपकी मदद करेंगे। रियासत आपके दरवाजे पे हाथ बांध के खड़ी होनी चाहिए, ये रियासत होनी चाहिए। हम हम तो परेशान रहते हैं हर वक्त। हम शादियों के लिए परेशान हैं, हम तालीम के लिए परेशान हैं, हम रोटी के लिए परेशान हैं, फिर हमें ऊपर से ये भी कहा जाता है कि आपका मुल्क खतरे में है। यार खुदा को मानो, 70 साल से तुम हमें ये बता रहे हो आपका मुल्क खतरे में है, जो भी आता है आपका मुल्क खतरे में। यार जब मुल्क खतरे में है तो फिर आप क्यों बैठे हुए? फिर आप छोड़ दो कुर्सी को, फिर उसके हवाले करोगे जो इस खतरे से हमें निकाले। बहरहाल ये गलत डिस्कशन है, फिर इस पे फिर बात होगी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम एक ऐसे दफातर कायम करके जहेज की ये इस तरह नहीं जैसे पहले कावानीन बने कि जहेज बंद और फिर जहेज बीच में नहीं। जो फर्नीचर वाला है जो जहेज बनाएगा उसके लिए भी सजा होगी, जो शादी हाल वाला है उसकी भी सजा होगी, जिस देगी ने देगें पकाई होंगी उसके लिए भी सजा होगी, और जो माँ बाप जहेज की लानत के पीछे लड़के या लड़कियों को परेशान करेंगे उनके लिए भी सजाएं होंगी। ये सख्त तरीन कवानीन हम बनाएंगे। ये मेरा आपके साथ वादा है, मेरे में ये हम जरूर करेंगे। हम अपने बच्चों को, अच्छा अब इसमें आप ये कह सकते हैं कि जी वो तो बरसे रोजगार नहीं है तो वो खानदान के, इसमें कुछ फर्क नहीं पड़ता। आप जब तक बरसे रोजगार नहीं होते आप खानदानी मनसूबाबंदी कर सकते हैं, आप एहतियात कर सकते हैं। आप कह सकते हैं कि जी अभी बच्चे लाने का वक्त नहीं है, हम तालीम मुकम्मल कर लेंगे, हमें रोजगार मिल जाएगा, फिर हम एक खानदान की तामीर करेंगे। लेकिन एक लड़की के घर में आने से आपके यहाँ रोटी काम नहीं पड़ती।
जहां आपके 4-5 बच्चे, एक बच्ची और से, वो यार सबसे बड़ी बात ये होती है कि वो आपके बेटे को संभाल लेगी। सबसे बड़ी बात तो ये होती है कि उसको एक जीवन साथी मिल जाएगा, वो बैठ के यकसुई के साथ एक तख्लीकी, देखिए एक तख्लीकी माशरा, सबसे पहले इस बात को समझने की कोशिश करें। तख्लीकी माशरा के अपना एक स्ट्रक्चर होता है जहां पे लोग तख्लीकी सलाहियतें अपनी इस्तेमाल कर सकते हैं। वो जब तक ज़हनी तौर पे पुरसकून नहीं होंगे वो इन तख्लीकी सलाहियतों को इस्तेमाल नहीं कर सकते। जब तक आप एक तख्लीकी माशरा नहीं बनेंगे, आप लीड नहीं कर सकते, आप एक रहनुमा माशरा नहीं बन सकते। रहनुमा माशरे के लिए ज़रूरी है कि आप में एक तख्लीकी सलाहियतों का उभरना ज़रूरी है। इसको समझने की कोशिश करें। इस पर भी मैं आगे बात करूंगा कि तख्लीकी माशरा, देखिए जो रियासतें जिनके पास बेतहाशा दौलत है ना, ऐसे मुल्क में, ऐसे दुनिया में है, लेकिन वो तख्लीकी नहीं है। तख्लीकी क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है कि वहां पे कुछ उनकी इक़दार ऐसी हैं जो उन्हें तख्लीकी बनने नहीं दे रही। तो हम एक तख्लीकी माशरे के हवाले से भी बात करेंगे। हम ये समझते हैं कि शादी ब्याह के जो मामलात हैं हमारे नौजवानों के, इसको हम हल करेंगे, ये हमारे मंशूर में शामिल है। हम अपने नौजवानों को बेरारवी, ये जो हमारे यहाँ करप्शन, ये जो जिनसी ज्यादतियाँ हो रही हैं और जो ज़हनी बीमार हम लोग एक नस्ल ला रहे हैं, उसकी वजह बुनियादी ये है कि हमने अपने यहाँ शादी ब्याह को इंतहाई मुश्किल कर दिया है। तो आज के लिए, आपके लिए इसी मौजू पे हमने बात करनी है। इंशाअल्लाह ताला हम इसको आगे भी बेहतर करेंगे। अपना और सबका ख्याल रखें। बहुत मेहरबानी, शुक्रिया।